हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है। एक्चुअली मेरा कोई मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन देहरादून में जैसे कि एक बहुत ही अच्छा हुनर हाट के नाम से एक ट्रेड फेयर टाइप से लगा हुआ है। तो ये एक्चुअली बहुत बड़े स्केल पर लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा है। तब मेरा मन हुआ कि मैं गई। एक्चुअली एक बार मैं पहले भी वहाँ से घूम के आ गई, तो मैं अपनी मदर इन लॉ वगैरह के साथ गई थी। तो उस दिन मैंने देखा ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव भी है। बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे सामान हैं इसके अंदर। इस बार जो स्टॉल लगे हुए हैं, चाहे खाने पीने का हो या फिर दिवाली को लेके, जैसे है वो हाथों से बनाया हुआ चीज़ है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी इसके अंदर। तो मुझे लगा इसके लिए एक ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैं फिर सेकंड टाइम यहाँ गई और ये मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना ये जो दिवाली मेला जो लगा हुआ है हुनर हाट के नाम से, तो मैं पूरा ही आपको दिखा दूँ। लेकिन एक्चुअली ये इतना बड़ा है कि बच्चों के साथ इतना पूरा घूमना शायद संभव ना हो। जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग जैसे कि देखिए, ये जैसे एंट्रेंस में ही ये इन लोगों ने एक बहुत बड़ा सा डॉल्फिन उसका वो बना रखा है, डॉल्फिन से। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल वाइट कलर से था और बहुत सुंदर लग रहा था। डॉल्फिन है ये, 2-3 डॉल्फिन बना रखे हैं और उसको हुनर हाट के नाम आगे उसका हुनर हाट जो ट्रेड फेयर का जो नाम है, ये उन लोगों ने दिया है वहाँ। तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। और लाइटिंग वगैरह रात में हो रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये मैं सेकंड टाइम विज़िट पे गई और मुझे सेकंड टाइम मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ गई और बच्चों को लेकर गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़े बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे और मैं एक ब्लॉग भी बनाऊंगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर एक मैंने ये लिया। ये 50 रुपीज़ का था, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। तो और अच्छा लग रहा था ये। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ये जैसे गिर जाए कहीं से या बच्चों के हाथ से तो टूट भी सकता है, क्योंकि ये कांच की बॉटल है। लेकिन सुंदर लग रहा था और क्रिस्टल फिर जिद कर रही थी, तब मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। उसके बाद ये सारे हैंडमेड सारे चीज़ थे ये दिवाली में सजाने के लिए, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये वुडन में भी थे और लाइट वाले भी थे बहुत सारे। ये क्लोथ्स कपड़ों का वो था, स्टॉल था, और जैसे उसमें होते हैं और हाट में, लेकिन ये लाइट्स थे, बहुत सारे लाइट्स थे अलग अलग। तो और बहुत सुंदर भी लग रहे थे। ये दिवाली के लिए काफ़ी सारे लोग खरीद रहे थे। दिवाली में तो लोग घर को बहुत ज़्यादा सजाते हैं, तो इसलिए वो कुछ हर इंसान कुछ अलग अलग चीज़ ढूंढता है। देखिए यहाँ जो एक मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी ना, ये आप सारे स्टॉल के ऊपर में देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो पॉइंटेड उन लोगों ने जो हट बना रखा है ना, हट की तरह, झोपड़ी की तरह एक, और बिल्कुल वाइट वाइट, और इतने बड़े इसमें पूरे चारों तरफ से उन लोगों ने बनाया हुआ है ये। इतना प्यारा लग रहा था, ये गुम्बद की तरह जो दिख रहा था ना, ये इसकी वजह से इसका बिल्कुल रौनक ही ये अलग हो जा रहा था। तो ये मुझे बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा लगा। आप ये मतलब सारे स्टॉल इन लोगों ने इसी तरीके से बनाया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। अब यहाँ देखिए राहुल की गोद में है युग, वो अब नीचे उतर ही नहीं रहा था, एक दो थोड़ा सा चल रहा था, 2-4 कदम, और फिर ये ले लो हाय कर रही है, हाय क्रिस्टल भी हाय कर रही है, हाय मम्मा। और ये लकड़ियों से बने हुए सारे आइटम थे। ये जो था ये ग्लास और वो कप की तरह उन लोगों ने बनाया था। हालांकि ये जो ग्लास था ये फ्लावर पॉट था, ये फ्लावर पॉट लगाने वाला, और वो कप के शेप में था। और ये देखिए, ये जो राहुल ने भी हाथ में दिखाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वुडन का ही है। इसके अंदर में आप मिट्टी भर के और इसमें आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, और हैंगिंग के लिए ये है। तो ये बहुत अच्छा लगा और बहुत डिफरेंट भी लगा मुझे। और ये देखिए, ये जो था ये भी फ्लावर पॉट है। ये जो है ये मैंने तो पहले सोचा कि ये उनके होंगे, जैसे चीनी मिट्टी के होते हैं, ये वैसे हैं, देख के ये वैसे ही लग रहे थे, लेकिन ये आयरन के थे और उस पर पेंट कर रखा हुआ था आयरन के उसमें। तो ये मतलब गिरता तो टूटता भी नहीं, ड्यूरेबल है ये, गिरेगा तो टूटेगा भी नहीं।
और बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने अपने घर के लिए सोचा था। एक्चुअली मेरे ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर है जहाँ पर मैंने 5 शीशा लगा रखा है। तो उस शीशे के लिए मुझे लगा शायद कि ये वहाँ पर ये मैं रखूँगी तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो फिर मैं इनसे बात कर रही थी, मैंने इनसे रेट वेट पूछ रही थी मैं कि ये कितने का है और ये गिरेगा तो नहीं, टूटेगा तो नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो क्योंकि बच्चे वाला घर है तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आए तब उन्होंने मुझे बताया कि ये आयरन का है और ये ड्यूरेबल है। तो इसके साथ ये जो प्लास्टिक का ये प्लांट था, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट लग रहा था ये। तो ये इसके साथ इन्होंने 300 का मुझे लगाया। तो मैंने इन्हें कहा ठीक है आप 5 इसे पैक कर दो। तो मतलब एक जो पॉट है, पॉट और विद जो प्लांट है, विद प्लांट, ये एक 300 का वो दे रहे थे हमें। फिर मैंने कहा चलो ठीक है ये मेरे ड्राइंग रूम के लिए। तो मैंने ये 5 लिए। मैंने बता रही थी कि आप इसको 5 अलग अलग कलर में कर। फ्लावर के लिए मैं इनसे पूछ रही थी तो उन्होंने कहा 1 स्टिक 100 रुपीज़। एक्चुअली मैंने पहली बार भी दिवाली में पिछले साल लिया था। तो ये थोड़े बहुत उसमें 8-10 रोज़ थे, तो मुझे थोड़ा सा वो घना करना था उसे और उस पॉट में। तो मुझे ये एकदम से दिख गया तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसे भी ले लूँ। तो मैंने वही उनसे पूछा, उन्होंने कहा 100 रुपीज़ 1 स्टिक है। तो मैं यही राहुल से पूछ रही थी कि अब इसे मैं ले लूँ क्या, इसे भी। तो राहुल ने कहा ले लो अगर ज़रूरत है तो। तो मैं उससे यही बता रही थी कि मैं उससे राहुल से कलर पूछ रही थी कि मैं कौन सा कलर लूँ, ये लूँ या फिर वाइट लूँ। तो राहुल ने कहा वाइट लेने के लिए। लेकिन फिर मैंने उसे बताया कि मैंने पहले लिया था तो वो रेड कलर इस कलर में है, तो मुझे और उसमें चाहिए थोड़ा सा घना करना। फिर मैंने मैरून वाले ही 5 स्टिक और ले लिए। देखिए ये जो था ना, ये भी मुझे पॉट बड़ा अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट सा था। ये कॉपर में था। तो और विद स्टैंड ये 1500 का दे रहे थे। तो मुझे बहुत अलग सा डिफरेंट सा लगा। बच्चे जिद करने लगे कि भूख लगी है, क्रिस्टल बोलने लगी मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो फिर हम लोग कुछ खाने चले गए। खाने में भी बहुत सारी वैरायटी थी और नॉनवेज भी था, क्योंकि ट्यूसडे था उस दिन, तो हम लोग फिर नॉनवेज नहीं खा सकते थे। तो फिर क्रिस्टल ने कहा कि मुझे चाउमीन, फिर उसके लिए चाउमीन लिया हमने। हम लोगों ने खाया, उसके बाद हम आगे गए। यहाँ एक मेरा गांव मेरा देश करके उन लोगों ने एक अलग से सेक्शन बना रखा था, जिसमें थोड़ा सा गांव वाला माहौल टाइप से उन लोगों ने बना रखा था वहाँ पर। तो फिर हम वहाँ गए उस एरिया में। तो वहाँ भी जैसे वो मिट्टी की ही गाय, और वैसे यहाँ जो नीचे फर्श है ये जो मिट्टी मिट्टी सा दिख रहा है, ये मिट्टी नहीं था। इन लोगों ने मिट्टी की तरह इन लोगों ने वो डाल रखा था, कारपेट जो था ये मिट्टी की तरह ही, बिल्कुल जैसे थोड़ा सा ऊंचा नीचा, वैसे जैसे गांव में रोड होते हैं या गांव के जो ज़मीनें होती हैं उस टाइप से उन लोगों ने बना रखा था फ्लोर को। तो बिल्कुल गांव वाला एक लुक दिया हुआ था यहाँ पर, जैसे गांव में मेला वगैरह लगता है। तो ये भी मुझे, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट सा था। यहाँ पर भी वैसे ही थे, टिक्की चाट वगैरह ये सब चीज़ें मिल रही थी। फिर क्रिस्टल और युग ने जिद करा कि उन्हें आइसक्रीम खाना है। युग भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा था यहाँ। और वैसे तो उसके थोड़े से पैर में दर्द हो रहा था, तो थोड़ा सा ये अपसेट सा था। लेकिन जब थोड़ा उसे ठीक लग रहा था तो वो फिर इन्जॉय भी कर रहा था। और वो अभी हाय कर रहा है, हाय, वो उसे पता है कि कैमरे में हाय करना है। तो और ये डस्टबिन में उसने अभी खाया था चाउमीन, तो उसके हाथ में एक टिश्यू पेपर था, वो उसे डस्टबिन में डाल डाल के और मुझे बता रहा था कि मैंने डाल दिया इसमें। मैंने कहा चलो गुड मैनर्स। फिर हमने इन्हें आइसक्रीम दिलाया, इन दोनों को, क्रिस्टल को और युग को। उसके बाद लेट भी काफ़ी हो रहा था, तो हम वहाँ से फिर बाहर की तरफ आए। तो बाहर की साइड में जहाँ स्टेज का जो एरिया था, वहाँ पर स्टेज पर उस समय सुनील पॉल जो हम लोग के कॉमेडियन हैं, तो वो आ रखे थे। तो उनका कॉमेडी चल रहा था। फिर हम लोग थोड़ी देर, हम थक भी बहुत गए थे, तो हम बैठ के उनका थोड़ा सा सुनने लग गए कि कॉमेडी जो वो सुना रहे थे। और वाकई बहुत अच्छा, थोड़ा सा रिलैक्स भी लगा सुनने के बाद। तो थोड़ी देर हम उन्हें उन्हें सुने। उसके बाद हम लोग, बच्चे भी बहुत थक गए थे, परेशान करते, फिर हम वहाँ से घर चले आए। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग। तो मैं लास्ट में सुनील पॉल जी का जो वो कॉमेडी बता रहे हैं,
मैं उस पर ही अपना वीडियो को एंड करूँगी। उनकी ही वीडियो मतलब उनका ही चलता रहेगा। उसके बाद जो थोड़ी देर मैं उनको दिखाकर फिर मैं वीडियो को एंड कर दूँगी। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग फ्रेंड्स। एक समोसे वाला इतना फ्रस्ट्रेटेड था, एक बुढ़िया 95 साल की विधवा थी बेचारी, उसको बोल रहा है, मौसी, ए मौसी, समोसा समोसा। तो बुढ़िया बोली, नहीं बेटा मैं समोसा नहीं खाती। तो उसको भड़क गया, अच्छा मौसा खा गई, मौसा तो खा गई है, समोसा नहीं खा सकती, बोली मेरा खराब कर रही, तुम्हारा तो कोई भविष्य नहीं मेरा। समाज सबसे ज्यादा मजा आता टिकट खिड़की पर। एक आदमी आया दिल्ली वाला, एक कन्याकुमारी देना। दूसरा क्या, 2 कन्याकुमारी देना। तो पीछे प्रेम भाटिया जी थे, उनको लगा यहाँ कोई स्कीम चल रही है, एक शादीशुदा औरत देना। तो ये हमारे स्टेशनों में, ट्रेनों में सब होते रहता है और हम लोग एंजॉय करते रहते हैं।